एक सिंगल इवेंट को वो इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ज़िंदगी तबाह हो गई, सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स आती हैं, बच्चे बूढ़े हर एज के लोग ये करते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग, और मोस्टली मुझे लगता है कि 80% लोग इस चीज़ को करते हैं। अब किसी का माजी ऐसा रहा है कि कोई फैमिली उसकी ऐसी रही है, ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी नहीं है फैमिली की, वो शेयर नहीं कर सका किसी से, तो अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर होता है, उसको ओवर थिंकिंग होती है, सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं और वर्ड सोचें आती हैं। देखिए एक बंदे ने अच्छी लाइफ देखी नहीं है, पॉजिटिविटी कहीं देखी नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा उसको नेगेटिव लगेगी। छोटी सी बात भी अब वो किसी से शेयर नहीं कर रहा, तो खुद ही सोचते वो एक ऐसा वर्स्ट सिनेरियो बना लेगा कि लाइफ ख़त्म है बस। अब आप वर्स्ट सिनेरियो के इमेजिन कर लेते हैं, छोटी सी बात हुई है, घर में छोटी सी लड़ाई हुई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, पेपर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बच्चा सोचेगा मैं बिल्कुल फेल हो गया हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता। और बहुत से बच्चे खुदकुशी की नौबत तक चले एग्जैक्टली। और आपको पता रिसेंट एक सिंगल इवेंट को वो इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ज़िंदगी तबाह हो गई, सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। तो बेसिकली इसको हम कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। अगर हम एज की बात करें, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है इसमें, मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स आती हैं, बच्चे बूढ़े हर एज के लोग ये करते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग, और मोस्टली मुझे लगता है कि 80% लोग इस चीज़ को करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। ये रुझान ज़्यादा बढ़ गया आजकल? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो ड्यू टू कंपटीशन है, प्रेशर है, या फिर आपका ये है कि आप कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं एक दूसरे से, उसमें बहुत ज़्यादा ये रुझान बढ़ गया है। सोशल मीडिया का दौर है, उस वजह से बहुत बढ़ रहा है ये रुझान। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब बात भी करें कि सोशल मीडिया के रुझान की वजह से भी बढ़ता है, और दूसरा फिर आपका कोई माजी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, आपको कोई ऐसी टेंशन या कोई ऐसी चीज़, आपका वाक़या कोई आपकी ज़िंदगी से गुजरा हो, तो वो भी क्या आपको टाइम बीइंग आपको डिस्टर्ब करता है, या आफ्टर लॉन्ग टर्म आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजर गया है और फिर भी जाके आपको वो कहीं ट्रिगर कर सकता है, और ट्रिगर करने की वजूहत क्या हो सकती हैं, और फिर क्या थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या मेडिकेशन, किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है? अच्छा, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन ये था कि क्यों होता है। माजी में अगर देखें, एक बच्चा है, उसको पेरेंट्स ने बड़ा दबा के रखा है, उसकी छोटी सी मिस्टेक पे उसको डांट दिया कि आपने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसको हर चीज़ में नेगेटिव नज़र आता है, उसको लगता है मेरे से मिस्टेक होगी और सब ख़त्म हो जाएगा। अब किसी का माजी ऐसा रहा है कि कोई फैमिली उसकी ऐसी रही है, ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी नहीं है फैमिली की, वो शेयर नहीं कर सका किसी से, तो अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर होता है, उसको ओवर थिंकिंग होती है, सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं और वर्ड सोचें आती हैं। देखिए एक बंदे ने अच्छी लाइफ देखी नहीं है, पॉजिटिविटी कहीं देखी नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा उसको नेगेटिव लगेगी। छोटी सी बात भी अब वो किसी से शेयर नहीं कर रहा, तो खुद ही सोचते वो एक ऐसा वर्स्ट सिनेरियो बना लेगा कि लाइफ ख़त्म है बस। अब तो ऐसे लोगों को इससे निकालने का तरीक़ाकार भी तो होगा। बिल्कुल होता है तरीक़ेकार। ट्रॉमास गुजरे हों, कुछ शॉक्स ऐसे गुजरे हों, कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे हों, तो उनको किस तरह से वापस रिहैबिलिटेशन सेंटर या फिर अच्छा, इसमें ये होता है कि पर्सनली वो खुद से भी इस चीज़ से निकल सकता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन ओवर थिंकिंग करता है, वो क्या करता है, घंटों बैठा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है उसी चीज़ को। अब हमें सबसे पहले तो चाहिए कि अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, किसी चीज़ के बारे में सोच आ रही है, तो अपने माइंड को फ़ौरन से डिस्ट्रैक्ट कर लें, उस जगह से उठ जाएं, थोड़ा सा बाहर जाएं, माहौल अपना चेंज करें, कि जैसे आप माहौल चेंज करते हैं ना, आपकी सोचें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, जैसे डेली की रूटीन बना लें, आप बाहर जाएँ, वॉक करें, डीप ब्रीथ करें, ठीक है, कम्युनिकेट करें अपनी फीलिंग्स को। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, अगला बंदा आपको अपनी राय बताता है, तो आपकी सोचें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। थर्ड थिंग ये है कि अगर आपने कहा थेरेपी की तरफ आना चाहिए, आपको लग रहा है खुद से आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपके पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग आपको कहाँ लेके जाती है, डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ, स्ट्रेस की तरफ, और यही वजह है कि आजकल डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, सुसाइडल रेट बढ़ गए। तो जब आपको लग रहा है आपसे खुद से हैंडल नहीं हो रही, तब आपको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मेडिसिन की इतनी नीड नहीं होती, मेडिसिन की कुछ केसेस में होती भी है नीड, लेकिन ज़्यादातर नीड नहीं होती। आप थेरेपिस्ट से बात करते हैं, वो आपकी सोचों को देखता है कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फारिग रहना इसकी कितनी बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि हमने बड़ों से ये कहते हुए सुना है कि फारिग दिमाग शैतान का कारखाना होता है। ठीक है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई रखें, बिजी रखें किसी एक्टिविटी में, ताकि आपको नेगेटिव ख्यालात को सोचने का वक्त ही ना मिले। बहुत ज़्यादा कि आप कामों में लगे रहें, ठीक है, आप ये कि अपनी रूटीन में चीज़ें करते रहें, एडअप करते रहें, एक बैलेंस रूटीन बना लें कि अब मैंने ये करना है, ये करना है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप
कैटास्ट्रोफाइजिंग करें या फिर ओवर थिंकिंग करें, कोई वर्स्ट सिनेरियो को बैठ के इमेजिन करें। तो अपने रूटीन को बिजी रखें जितना हो सके। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बिजी काम नहीं भी है, आप जिम ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसमें यह है कि आप कोई लर्न करें, कोई नई चीज़ें, कोई न्यू स्किल्स को लर्न करें, उससे आपका दिमाग वैसे भी बिजी रहेगा और नई चीज़ें लर्न करने में हम वैसे भी अच्छा महसूस करते हैं।